जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने मास्टर प्रेम सागर हम बच्चों को बना लिया। आज सवेरे बाबा की जो मुरली चली, गीत क्या बजा था? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। बाबा कहते हैं वो तो भक्ति मार्ग का गीत है। अभी तो बाबा इतना प्यार लुटा रहे हैं, पूरा सागर अगर हम पी जाएं तो भी
लगेगा और पीते रहे, इतने पीते रहे। तो आज का हमारा विषय है परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। वैसे प्यार, प्रेम, स्नेह ये 2.5 अक्षर के शब्द हैं। प्यार भी 2.5 अक्षर का है, प्रेम भी 2.5 अक्षर का शब्द है, तो स्नेह भी 2.5 अक्षर का शब्द है। तो दादी जानकी जी ने एक बार इन तीनों का अंतर बताया था। प्यार, प्रेम और स्नेह, इसमें क्या अंतर है? तो दादी जानकी ने कहा कि प्यार जो होता है वो बच्चों को करते हैं। कहा जाता है ना, बच्चों को प्यार दो और बड़ों को सम्मान दो। तो बच्चों को प्यार चाहिए और क्या चाहिए। फिर जहाँ समान है, भाई बहनें समान, तो उनके लिए कहते प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम। तो बच्चों को प्यार, समान को प्रेम और बड़ों को स्नेह संपन्न सम्मान। सम्मान तो कहते हैं, लेकिन वो स्नेह संपन्न सम्मान हो। हाँ, कई बार हम बड़ों को स्नेह तो देते हैं, हाँ, सम्मान तो करते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान आ गए, अब उनको सम्मान तो ज़रूर देंगे, लेकिन अंदर में क्या सोचेंगे, ये पता नहीं मेरा सिर खाने लिए आ गया, सिर खपाने लिए आ गया। तो बाहर से सम्मान, लेकिन अंदर से स्नेह नहीं। लेकिन बड़ों को स्नेह संपन्न सम्मान। तो स्नेह भी हुआ, प्रेम भी हुआ और प्यार भी हुआ। तो कल जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली, उसमें बाबा ने सबसे पहला शब्द परमात्म प्यार शब्द यूज़ किया। हम बच्चे हैं बाबा के, तो बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं। मुरली की हर पॉइंट बाबा के प्यार से भरी हुई है। सबसे पहला शब्द ही आता है मीठे बच्चे, और मीठे बच्चे कहकर बाबा हेडिंग देते ना। तो मीठे बच्चे किसको कहेंगे? ये प्यार का शब्द है। तो हम बाबा के मीठे 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 बच्चे हैं। बाबा ने एक बार मीठे 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 कितनी बार कहा, तो सचमुच उस समय महसूस हो रहा था कि बाबा कितना प्यार कर रहे हैं, मीठे 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 बच्चे कहकर। फिर लाडले बच्चे कहते हैं, जितने ही मीठे हैं उतने ही लाडले भी हैं। फिर उसके बाद बाबा तीसरा शब्द क्या यूज़ करते? सिक्की लधे, जो सिंधी शब्द है सिक्की लधे। सिक माना बहुत तमन्ना के बाद, बहुत तमन्ना, बहुत इच्छा, बच्चा हो बच्चा हो बच्चा हो। और उसके बाद बच्चा होता है तो वो बहुत सिक के बाद वो बच्चा हुआ। या कोई बच्चा गुम हो जाता है, बहुत ढूंढा मिला नहीं, और एक दिन मिल गया तो कहेंगे सिक्की लदा है। कितना ढूंढा और देखो अब मिल गया। तो हम बाबा के प्यारे बच्चे भी हैं, लाडले बच्चे भी हैं, मीठे बच्चे भी हैं, सिक्की लदे बच्चे भी हैं। और उस प्यार में बाबा हम बच्चों को कितने टाइटल देते हैं। हर एक मुरली में
बाबा हमको कितने टाइटल देते हैं। अगर हम टाइटल्स भी लेवे, जो बाबा हमें सम्मान देते हैं अलग टाइटल देकर, बच्चे तुम कौन हो, बच्चे तुम कौन हो, तुम होली हंस हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। एक एक मुरली से आप लिस्ट निकाल सकते हैं। अव्यक्त मुरलियों में तो भरा पड़ा है बाबा हम बच्चों को किस नज़र से देखते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब बाबा की मुरली चलती है तो अंदर में इतना प्यार मेरे अंदर बढ़ता है बाबा के लिए, क्योंकि उनका प्यार भी हम पर बरसता है, ऐसे ही कहेंगे ना। अव्यक्त मुरलियों में पहला शब्द आता है आज। आज शब्द कहते ही एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। आज भगवान हमारे लिए क्या वरदान लाए हैं। और फिर उसके बाद आता है आज डैश 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 डैश, बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। हाँ? तो कौन से बच्चे, पूरे टाइटल्स आ जाते हैं। और मैं क्यों उस समय हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं, खास मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। मैं ऊपर के बूथ में बैठकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती हूँ। सारे विश्व में वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जाती है। तो उस समय, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में एक बहुत बड़ा अंतर है। ट्रांसलेशन तो हो जाती है, लेकिन जो क्रिया है वो हिंदी में आखिरी में आता है। बाबा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कहेंगे वो आखिर में आता है वाक्य में। तो डैश डैश बच्चों से मिल रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में वो सबसे पहले आता है। गॉड, बाबा इज़ लुकिंग एट, बाबा इज़ मीटिंग, तो लुकिंग एट मीटिंग वो पहले आएगा, फिर किससे मिल रहे हैं वो शब्द आते हैं। तो मुझे लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। हाँ, बाबा इतने टाइटल दे रहे हैं, तो लिखती हूँ। और फिर वो क्रिया आती है। हाँ, क्योंकि क्रिया लास्ट में आती है और मुझे क्रिया सबसे पहले बोलनी है इंग्लिश में। तो उस समय जब लिखती हूँ तो इतना नशा चढ़ता है, भगवान हमको किस नज़र से देख रहे हैं। तो सचमुच हम उस समय ये भी सोचते हैं कि भगवान हमको इतनी ऊंची नज़र से देख रहे हैं, तो हम अपने आप को किस नज़र से देख रहे हैं। क्या हम भी अपने आप को उतनी ही ऊंची नज़र से देख रहे हैं? अगर सचमुच उसी नज़र से देख रहे हैं तो अपने प्रति भी सम्मान जागृत होगा। जैसे भगवान हम बच्चों को इतना सम्मान देते हैं, उस प्यार में सम्मान भी भरा हुआ है। और फिर भले बाबा हमें बताते हैं कि ये कैसे आपको ऐसे बनना है। तो जब बाबा इतना प्यार देते हैं, हम उस समय क्या ये अनुभव करते हैं ये भगवान का प्यार हमें मिल रहा है। आज बाबा ने कहा कि कल जो बाबा की मुरली चली परमात्म, या आज भी चली, परमात्म प्यार में कौन, परमात्म प्यार कौन अनुभव कर सकेंगे कल की मुरली में शाम को, जिनके अंदर इतनी पवित्रता होगी। अगर उस पवित्रता अंदर में नहीं है तो भगवान का प्यार भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। सचमुच ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। अगर हमारे अंदर पवित्रता वो नहीं है जिस प्रकार बाबा हमसे चाहते हैं, तो माना कि हम वो पात्र नहीं हैं भगवान का प्यार पाने के लिए। वो तो सागर है, वो तो बहुत कुछ देता है। सागर के किनारे आप जाइए, सागर तो भरा पड़ा है, लेकिन अगर हमें पानी लेना है तो हमारा बर्तन कितना है, छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन है, कैसा बर्तन है। तो वो जो प्यार देते वो भाग्य के रूप में है।
लेकिन अगर हमारा बर्तन बहुत छोटा है तो कितना हम प्यार पा सकेंगे, कितना हम भाग्य पा सकेंगे, कितना जल उसमें समाएगा। और कई तो छलनी भी ले जाते हैं। अब छलनी में अगर कहते ना, क्या तुम सोए थे जब भगवान ने भाग्य बांटा? चलो सोए नहीं थे तो क्या छलनी लेकर गए थे? क्योंकि जो भाग्य डाला वो बह गया। छलनी में तो बह जाएगा ना, वो उसमें टिकेगा तो नहीं। तो अगर हमारी बुद्धि, मन बुद्धि में कुछ भी नकारात्मकता है, कुछ भी संशय है, कुछ भी हीनता की भावना है, कोई भी प्रकार का एक नकारात्मक रूप है, तो हम भगवान का प्यार अनुभव नहीं कर सकते हैं, चाहे भगवान कितना भी प्यार करे। माँ बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, लेकिन कौन से बच्चे उस प्यार को सचमुच प्यार समझते हैं? खैर, हम कहेंगे भाई दुनिया में तो प्यार से ज़्यादा स्वार्थ है, भगवान के प्रति भी स्वार्थ है ना? कितना स्वार्थ है, भगवान से भी सौदा करना चाहते हैं। तो भक्ति मार्ग में हम भगवान से सौदा करते हैं। कैसे? हे भगवान, तो मेरा ये काम कर दोगे तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाता हूँ। कोई मान्यता मानते हैं, कोई मिन्नत मानते हैं, और भगवान ने वो मिन्नत हमारी मानी, काम हो गया, तो हम आते हैं भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं जो हमने वायदा किया। पर मान लो वो बात नहीं हुई, सफलता नहीं मिली, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, तो हमने जो वायदा किया था वो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो तो भूल ही जाते हैं। भगवान को भूखा रख दिया, हाँ, प्रसाद ही नहीं चढ़ाया, क्योंकि हमारा काम तो किया नहीं भगवान ने, तो मैं क्यों प्रसाद चढ़ाऊं? अब भगवान हमारे प्रसाद का भूखा है क्या? भूखा तो नहीं है। आप नहीं चढ़ाएंगे तो हजारों भक्त चढ़ाने के लिए, हम ही हैं क्या? लेकिन हम ये कहते हैं आप ये काम करेंगे तो हम ये करेंगे, ये तो सौदा हो गया। कुछ भी खरीदारी करनी है, पहले पैसा दो और फिर वो चीज़ लो, नहीं तो नहीं मिलेगी, पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगी। या तो भगवान से मांगते ही रहते हैं, या फिर ये भी कहते हैं ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो अगर सब भगवान का दिया हुआ है तो उसमें राज़ी रहो ना, खुश रहो। लेकिन खुश भी नहीं है, राज़ी भी नहीं है, मांगते ही रहते। जो दिया है उसका धन्यवाद भी नहीं करते, समझते ये तो मेरा है। कल भी बाबा ने कहा ना, मेरा, यही कह देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो पूरा स्वार्थ भरा हुआ है। और कई बार जो आज बाबा ने मुरली में कहा, मुझे मेरी ग्लानि भी करते हैं। भगवान से मांगा, ये नहीं दिया तो चलो नहीं दिया ठीक, लेकिन हे भगवान तुम मेरा सुनते नहीं हो, हे भगवान तुम बहरे हो गए हो। हाँ, न जाने क्या क्या उलहने हम भगवान को देते। भक्ति मार्ग में क्या नहीं किया, लेकिन भगवान ने क्या किया, हमारे सब उलहने भी सुने, फिर भी मुस्कुराते रहे। जो आज कहा, मैं अपकारियों पर भी क्या करता हूँ, उपकार करता हूँ। मैं आता हूँ, मेरे बच्चों की ऐसी दुर्दशा हो जाती है तो मुझे आना पड़ता है। तो जब आते हैं तो भगवान हमें उस भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान। भक्ति का फल ज्ञान हमें जब देते हैं, ये भगवान का कितना बड़ा प्यार है हम बच्चों के लिए, क्योंकि उस प्यार में बहुत कुछ समाया हुआ है। एक तो बाबा हमें इतने टाइटल्स देते हैं, उन टाइटल्स को या स्वमान को हम कितना अपने जीवन में लाते हैं, हम अपने आप से पूछें। फिर हर मुरली में हमें वरदान मिलते हैं, भव वरदान मिलता है।
उस वरदान से भी पता चलता है कि बाबा हमको किस रूप में देखते हैं। कई कहते हैं कि हम अब जो वरदान बाबा देते हैं वो हम कैसे अनुभव करें, कैसे अनुभव करें। वरदान तो रोज़ मिलता है, मुरली में भी मिलता है, और अलग से वरदान भी मुरली के बाद आता है, वो भी वरदान है भगवान का। और जो पुराने हैं उनको तो बाबा ने इंडिविजुअल भी वरदान बहुत दिए हैं, क्योंकि बाबा तो एक एक से मिलते थे और एक एक को वरदानों से भरते थे। तो कैसे अनुभव करें वरदान, उसके लिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मेरा उदाहरण कैसे मैंने उस वरदान को अपने जीवन में लाया। आज बाबा ने मम्मा की कितनी महिमा की। मम्मा को सरस्वती बाबा ने कहा। किसी ने मेरे से पूछा कि मम्मा को सबसे पहले मम्मा शब्द किसने कहा, तो मम्मा हो। तो वास्तव में सबसे पहले मम्मा कहने वाला, मम्मा को, जब पहले मम्मा तो नहीं थी, ओम राधे थी, पर ओम राधे को मम्मा सबसे पहले किसने कहा, माँ के रूप में किसने देखा और कहा, तो सबसे पहले बाबा ने कहा। बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा, क्योंकि मम्मा को निमित्त बनाना था सारे यज्ञ की संभाल करने के लिए। तो पहला शब्द मम्मा, बाबा ने कहा मम्मा। फिर सब ने बाबा को फॉलो किया मम्मा। हाँ, जैसे घर में बहू आती है ना, अब वो बहू आती है, वो सास को कैसे संबोधन करे। हाँ, तो बच्चे कहेंगे ना मम्मी मम्मी मम्मी, तो बहू भी क्या कह देती है उनको, हाँ मम्मी, यही कह देते हैं। जो बच्चे कहते हैं वही फिर वो भी कहती है। तो वो बहू सास को माँ के रूप में देखती है, क्योंकि बच्चे उस रूप में देखते हैं। तो जो बच्चे कहेंगे वही बहू भी कहेगी। तो कैसे बच्चे फॉलो करें, तो पहले बाबा ने कहा मम्मा। और सरस्वती का इतना सुंदर टाइटल शिव बाबा से उनको मिला, जगदम्बा सरस्वती का टाइटल। और वो जो टाइटल मिला, अब फिर दिखाते उनको सितार मिली। भक्ति मार्ग में सितार दिखाते हैं सरस्वती को। सरस्वती को किसने ज्ञान दिया, तो कहेंगे हाँ भगवान ने ज्ञान दिया, तभी तो ज्ञान की देवी बनी सरस्वती। फिर वही सरस्वती भविष्य में लक्ष्मी बनेगी। ऐसे ही बाबा ने आज बहुत सुंदर रूप से बाबा ने व्याख्या की। फिर बाबा ने कहा सरस्वती एक थोड़ी है, जो भी बाबा के बच्चे वो भी मास्टर सरस्वती है। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि कैसे, और फिर उस वरदान को कैसे प्रैक्टिकल में लाना है। तो हम हैदराबाद गए थे, हैदराबाद दक्षिण में। तो हैदराबाद में वहाँ नागार्जुना फर्टिलाइज़र्स कॉरपोरेशन है, वहाँ पर प्रोग्राम रखा था, योग शिविर का प्रोग्राम था। बड़े बड़े उनके एग्जीक्यूटिव्स को मेडिटेशन सिखाना था। तो हम गए और फिर थोड़े समय के बाद वो लोग माउंट आबू आए थे और अव्यक्त बाप दादा से मिले, क्योंकि वहाँ सेंटर खुल गया, बहुत कुछ हुआ। अभी जो वहाँ बहुत बढ़िया सेंटर है वहाँ हैदराबाद में नागार्जुना की तरफ से। तो वो जब खुल गया, फिर वहाँ के जो उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, बड़े बड़े जो वहाँ मैनेजर्स आदि, तो वो आए थे मधुबन। और बाबा ने उनको को अच्छे वरदान दिए, एक एक को इंडिविजुअल। तो मैं ट्रांसलेशन कर रही थी इंग्लिश में, क्योंकि वो हिंदी नहीं समझते थे। तो ट्रांसलेशन करने के बाद लास्ट में जब मैं बाबा के पास सामने गई, क्योंकि मैं वहीं बैठ के ट्रांसलेशन कर रही थी उनको, और लास्ट में मैं बाबा के पास गई, मुझे लगा बाबा तो मुझे टोली देंगे, क्योंकि वरदान तो बहुत ले लिए थे बाबा से। परंतु जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, अव्यक्त बाप दादा ने, तो बाबा ने मैं हाथ आगे किया टोली लेने लिए। तो बाबा ने हाथ में टोली पकड़ाई और पकड़ा के वो टाइट जैसे हाथ पकड़ा बाबा ने, और उसी समय इतनी प्यार से दृष्टि दी, मैं दृष्टि लेती रही। और उसी समय बाबा ने मुझे वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। ये बाबा ने उसी समय वरदान दिया।
मैं तो बाबा को देखती रह गई, इतना बड़ा वरदान बाबा ने मुझे दिया, क्या राज होगा इसके पीछे। तो वरदान तो चलो मिला बाबा का, और उसके बाद तो फिर कईयों ने तो मुझे कईयों ने फिर उसके लिए वो क्या कहते हैं, हंसी भी उड़ाई मेरी। अरे वाह, आपको तो भगवान ने सरस्वती का टाइटल दे दिया, आप इस संगम पर सरस्वती, तो भविष्य में लक्ष्मी ज़रूर बनोगी। ऐसे भी कहा, मानो खुशी से कि इतना बड़ा टाइटल आपको मिला बाबा से, क्योंकि उनकी सेवा करके आई थी और वो जैसे बाबा के बच्चे बने और फिर बाबा से मिले, माना एक बड़ी सेवा हो गई वहाँ की। तो लेकिन मेरे मन में वो संकल्प चले, सबसे पहला संकल्प चला, बाबा ने मुझे इतना बड़ा टाइटल दे दिया सरस्वती का, बाबा मुझसे क्या चाहते हैं। ज़रूर बाबा मुझसे कुछ चाहते हैं, पर वो शक्ति, हमें ये टाइटल देकर के शक्ति दे दी, तो क्या चाहते हैं बाबा, कौन सी विशेष सेवा बाबा को करवानी है मेरे से, जो इतना बड़ा टाइटल दे दिया। अभी वो सेवा क्या करानी है वो तो पता नहीं था। खैर, फिर दूसरा संकल्प क्या चला कि अगर बाबा ने कहा कि सरस्वती आपकी ज़बान पर है, तो फिर इस ज़बान से कोई भी ज्ञान के विरुद्ध शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये है वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना। कोई भी अपशब्द, कोई भी कटाक्ष का शब्द, दुख देने वाला शब्द जो ज्ञान से अलग हो, अज्ञान का शब्द हो, वो शब्द मेरे मुख से कभी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि सरस्वती तो ज्ञान ही देती है ना, अज्ञान थोड़ी देगी। और जब ये हमको बाबा ने कहा और मैंने अंदर में संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए, इस मुख से कुछ भी ऐसा जो ज्ञान के विरुद्ध हो वो शब्द नहीं निकालना। किसकी निंदा करना, किसकी चुगली करना, किसका अपमान करना, ये तो सब शब्द जो मुख से निकलते हैं वो बाबा के ज्ञान अनुसार तो नहीं है ना सही। तो सचमुच हमने देखा वो वरदान कैसे काम आया, क्योंकि शक्ति भर दी बाबा ने। और उसके थोड़े समय के बाद कैसे टीवी का निमंत्रण मिला। उसके पहले दूरदर्शन का ही चैनल था भारत में, और वो तो भारत में ही चलता था, और वो तो गवर्नमेंट चैनल है। उस गवर्नमेंट चैनल में तो गवर्नमेंट की बातें आती है सारी, हाँ, वही जो देश की न्यूज़ होती है वही आती है, पर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देने का कोई उसमें कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब प्राइवेट चैनल्स आए तो उसमें सबसे पहले जी टीवी आया, और उस जी टीवी वालों ने निमंत्रण दिया ब्रह्मा कुमारियों को। और फिर कैसे मधुबन में वो बात आई, और फिर दादी जी ने मुझे भेजा, और सबसे पहले टीवी पर ब्रह्मा कुमारियों का कार्यक्रम आया। तो मानो ये उस समय की बात है, 93 की बात है। और उस समय बाबा ने ये कैसे करवाया वो भी एक बहुत सुंदर कहानी है। परंतु कहने का भाव है कि वरदान को कैसे यूज़ करना होता है। तो यूज़ करना माना उसको अपने जीवन में लाना, वो सोचना कि ये मैं ऐसे ही हूँ। एक छोटा सा मिसाल हम देते हैं, बाबा पर्सनल मिलते थे, तो एक भाई आया बाबा के सामने, और बाबा के और परंतु सिर नीचे करके बैठा, और बाबा तो दृष्टि दे रहे थे, पर उस बच्चे ने दृष्टि ली नहीं, सिर नीचे करे, ऊपर करे फिर नीचे करे, दृष्टि ले ही नहीं सकता था बाबा से। तो मैंने कहा बाबा से दृष्टि लो, हाँ बाबा से दृष्टि लो। मैं पास में बैठती थी, बाबा को हाथ में टोली देती थी और बाबा फिर उनको टोली देते थे। ये भी मेरा सौभाग्य था। सारी रात बाबा के सामने हम पास में बैठते थे और बाबा के हाथ में टोली पकड़ाते थे, और कैसे बाबा एक एक से मिलते थे। तो वो भाई आंखें ऊपर ही ना करे, और मैं 2-3 बार कहा बाबा से दृष्टि लो, लेकिन फिर नीचे करे। तो फिर उस समय बाबा ने बहुत सुंदर बात कही।
बाबा ने उसे कहा कि आप कौन हो, आप कौन हो। अंदर में कुछ बात होगी, मन खा रहा होगा, बाबा से शक्ति नहीं ले पा रहा था। तो उसने जवाब नहीं दिया, आप कौन हो, जवाब नहीं दिया। तो फिर दूसरी बार पूछा, तो उसने कहा हाँ मैं आत्मा हूँ। हाँ चलो आत्मा हूँ ये तो कहा। फिर कहा बाबा ने, अच्छा आप आत्मा हो तो आप किसकी संतान हो, आप किसकी संतान हो। तो फिर कहा मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ आदि। फिर बाबा ने कहा आप शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, तो आप कौन हो। तो फिर सिर नीचे किया, हाँ वो सर्वशक्तिवान बाप और मैं उसका बच्चा, और सिर नीचे। तो बाबा ने कहा आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो कहा नहीं सीधा कह दिया नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूँ। लेकिन बाबा ने उसको सिद्ध करके बताया कि आप हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, तो जैसा बाप वैसा बच्चा होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को उस रूप में देखते हैं, बाबा हम बच्चों को देखते हैं कि जैसे मैं हूँ हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने। हर लौकिक माँ बाप भी ऐसे ही चाहते हैं ना। हाँ बिजनेस करेगा बाप तो सोचेगा मेरा बेटा भी मेरे साथ बिजनेस में रहे। हाँ पिता डॉक्टर होगा तो सोचेगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। है ये हर एक माता पिता की ख्वाहिश होती है। तो भगवान भी हमसे क्या चाहते हैं, वो प्यार का सबूत क्या है, हम उन जैसे बने, ये बाबा हमसे चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कल भी कहा कि ये प्यार का सबूत बाप समान बनना। तो हम अपने आप से पूछें कि अगर सचमुच हमको भी बाबा से इतना प्यार है तो क्या मैं बाप समान बनने का लक्ष्य भी रखता हूँ। बाबा ने कल भी कहा सवेरे कि सत्संग में बैठते हैं परंतु कोई लक्ष्य तो होता नहीं है। हाँ बस साधु महात्मा जी ने कथा की, कन रस हुआ, चलो हो गया, पर लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं और कितना ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। यहाँ संगम पर क्या हमें लक्ष्य मिलता है बाबा से, लक्ष्मी नारायण तो भविष्य की बात है, लेकिन संगम युग का लक्ष्य हमें क्या मिला बाबा से। बच्चे तुम्हें संपूर्ण बनना है, तो संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, ये लक्ष्य बाबा ने दिया। फिर इनसे और आगे फरिश्ता बनना है, फिर इनसे आगे हाँ मैं आया हूँ गाइड बनकर सबको घर ले जाने, तो मैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ, मेरे साथ चलना है, सजनी बनकर चलना है, हाँ बराती बन के नहीं। ये सब भगवान का प्यार है हम बच्चों के लिए। तो भगवान इतना प्यार देते हैं पर हम उस प्यार को क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि जो उनकी साथ में श्रीमत मिलती है उस श्रीमत का पालन पूरा नहीं करते हैं, इसलिए वो प्यार पूरा अनुभव नहीं करते हैं। और अगर सचमुच एक एक श्रीमत जो बाबा की मुरली में आती है, सुबह से लेकर रात्रि तक क्या सोचें, क्या बोलें, क्या करें, हाँ क्या खाएं, मानो एक से एक लेकर जो भी श्रीमत है हम कितना उसका पालन करते हैं, ये हमारे रिटर्न की निशानी है। भगवान का प्यार तो बहुत मिला, मुरली तो बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार से पढ़ते भी होंगे। कई तो वो भी नहीं करते हैं, सोचते बाबा की वही तो मुरली है, ठीक है मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, वही तो बाबा कहते हैं। लेकिन नहीं, इतना प्यार बाबा की एक एक शब्द में है। फिर बाबा केवल वो प्यार उस रूप में नहीं देते हैं, दूसरे रूप में प्यार कैसे देते हैं। हाँ
जैसे बच्चा होता है ना, आज भी बाबा ने कहा बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो माँ बाप को कितनी चिंता होती है। माँ बाप कहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब माँ बाप सोचते हैं बच्चा तो स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ने के लिए गया, और बच्चा संग दोष में आके पिक्चर देखने चला गया। हाँ, स्कूल गया ही नहीं, कॉलेज गया ही नहीं। और माँ बाप को लगता है मेरे बच्चे तो बहुत प्यार से पढ़ने गए हैं स्कूल, लेकिन माँ बाप को भी धोखा दिया। तो बाबा हम बच्चों से जो चाहते हैं वो हम नहीं करते, क्योंकि पूरी श्रीमत का पालन नहीं करते। बाबा केवल एक ही लाइन नहीं बार बार सारा टाइम कहते, अगर चलो कहते भी हैं अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम अपने आप से पूछे सारा दिन में कितना हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, कितना समय हम औरों को आत्मा रूप में देखते हैं, कितना देह अभिमान में आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। सदा मेरी याद हो, श्वासोश्वास याद हो, सदा वो स्मृति हो, कहाँ याद रहती है? तो सदा काल की याद तो हुई नहीं। तो श्रीमत का कितना पालन हम कर रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछे, तब हमारा प्यार कितना है बाबा से वो पता चलता है। चलो टीचर को तो पता चल ही जाएगा बच्चे कितना पढ़ते हैं, स्टूडेंट आते हैं। आज बाबा ने कहा ना कि बाबा चाहे तो जो अच्छा पढ़ते उनको आगे बिठाएं, लेकिन बाबा ऐसे कर नहीं सकते। पर जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं होता है ना, वो पीछे जाके बैठते हैं, वो एकदम लास्ट में जाके बैठते हैं, लाकि टीचर का थोड़ा मेरे उससे ध्यान हटे, मैं भागूं, क्लासरूम से भागूं, बंक करूं, ऐसे होते हैं। मुझे याद है हमारे स्कूल कॉलेज में भी ये शब्द यूज़ होता था, जो आखिर में जाके बैठते ना पीछे पीछे एकदम। अब आगे जगह होगी तो भी पीछे पीछे जाके बैठते हैं, तो उनको हम कहते थे LLB, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। आखिरी बेंच का जो होता है ना वो वहाँ बैठता है, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, शौक़ तो है नहीं, बस सुना चलो नेमी नाथ बन गई, चलो बाबा कहते हैं रोज़ आना चाहिए क्लास में, आ गए। लेकिन जो सच्चे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कितना ध्यान से पढ़ते हैं, उनको लक्ष्य है कि हमको फर्स्ट नंबर आना है ना। जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं, कई सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हैं, 100 में से 100 भी ले सकते हैं मार्क्स, परंतु अगर 96 भी मिला, 96 मिला, तो भी वो कहते हैं मेरे 4 नंबर कम क्यों आए, मुझे तो 100 में से 100 मिलना चाहिए था, मेरा कुछ भी गलत नहीं था। मैथमेटिक्स में तो मिल सकता है, चलो और बातों में न भी मिले, पर हिसाब में तो मिल सकता है। तो ये 4 मार्क मेरे कम क्यों है, मेरे कौन सा गणित का वो गलत था, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं था, तो क्यों नहीं मिला। तो वो 96 मिले तो भी उनको संतुष्टि नहीं है। और कोई जो हमेशा फेल होते हैं, अगर वो 40% लिया या 50% लिया, पासिंग मार्क्स ले लिया आधा केवल, तो इतने खुश हो जाते, अरे मैं तो पास हो गया, मैं तो पास हो गया। तो कहाँ वो 96 लेने वाला भी संतुष्ट नहीं कि नहीं मुझे 100 लेना है, 100 में से 100, और कहाँ वो 50-40 लिया और खुश हो गया। क्यों, अंतर क्या है? क्योंकि जो 96 लेने वाला है वो 100 से अपनी गिनती करता है, ये 4 कम क्यों हुआ। और जो नहीं इंटरेस्ट लेता है वो 50 मिला, चलो पास हो गया, वो लाल मार्क तो नहीं ना, फेल का मार्क तो नहीं लगा हमारे ये मार्कशीट में कि फेल हुआ। और फेल हुआ तो कोई बात नहीं, फिर बाबा कहते फेल हुआ तो कलब फेल। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, फिर तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, अहो प्रभु तेरी लीला। आप आए, हमने पहचाना भी, लेकिन अलबेले रहे, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, फिर कल्प कल्प वही दाग लग जाएगा। इसलिए बाबा हमको इतना लक्ष्य देते हैं, और केवल लक्ष्य नहीं देते हैं, उसके लिए ये लक्ष्य जो देते हैं, ये क्यों देते हैं? ये टेम्पटेशन है, एक प्रलोभन है। जैसे माँ बाप भी बच्चों को प्रलोभन देते हैं कि बेटा तुम अगर ये इतने मार्क्स लाओगे ना, मैं तुमको साइकिल लेकर दूंगा,
हाँ मैं तुमको ये लेकर दूंगा, मैं तुमको वो लेकर दूंगा। माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि ये पढ़ो तो मैं तुमको ये लेके दूंगा, तो बच्चे पढ़ते हैं कि मुझे साइकिल मिलेगी, मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे ये मिलेगा या जो भी। तो भगवान भी हमको कितना प्रलोभन देते हैं, बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तो उस समय हम क्या सोचते हैं जब बाबा की मुरली में ये पढ़ते हैं? क्या ये सोचते हैं बाबा तो खाली बातें करता है, पता नहीं क्या है नसीब में, ऐसे कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? लौकिक पिता के लिए मानते हैं ना कि पिता हमको ज़रूर देगा अगर मैं पढ़ूंगा। तो बाबा ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, तो सत्य ही बोलेगा ना, ऐसे ही थोड़ी बोलेगा। वो तो चलो कोई वायदा करेगा पर फिर मुकर जाएगा दुनिया में लोग, पर भगवान तो नहीं मुकरेगा ना, वो थोड़ी मुकर जाएगा। भगवान जो कहता है वो सत्य ही होता है। इसीलिए भगवान हमको ये जो प्रलोभन देते, ये भी भगवान का प्यार है। पर हम क्या पद पाएंगे वो हमारे ऊपर है। पद तो बहुत है। फिर बाबा कहेंगे बच्चे ड्रामा, राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के पद चाहिए। कोई महाराजा महारानी बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, कोई तो चंडाल भी बनेगा। शमशान घाट को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी है। उस पालना में पढ़ाई की भी एक पालना का स्वरूप है, क्योंकि वही माता पिता टीचर बन के पढ़ा रहे हैं हमें। हमारा टीचर भी एक है, पढ़ाई भी एक है, लक्ष्य भी एक है। तो अगर बाबा हमको प्रलोभन देते हैं, ये भी बच्चों से इतना प्यार है। फिर हर मुरली में बाबा हमें सावधानी भी कितनी देते हैं, कितनी सावधानियाँ मिलती हमें। बच्चे अगर ये ध्यान नहीं दिया, याद नहीं किया, ये नहीं किया, तो अंत में बहुत सजाएं खाएंगे। अब उन सजाएं खाएंगे, इसमें भी कितना प्यार भरा हुआ है। मम्मी मारेगी तुमको अगर ये नहीं करेंगे, सावधान तो करेगी ना माँ। पिताजी भी सावधान करते हैं, बच्चों को तो किया जाता, पर उसमें भी प्यार भरा हुआ है। बाबा धर्मराज की याद दिलाते हैं, धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान हमको डरा रहे हैं क्या? अरे डरा थोड़ी रहे हैं, ये तो सत्य बात कह रहे हैं। अगर मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बताते हैं आज कैसा मौसम है, वो अगर बताते हैं कि आज बारिश आएगी, तो क्या वो डरा रहे हैं हमको कि बारिश आएगी? बारिश तो आएगी ना, ज़रूर आएगी, तुम छाता लेके जाओ। ऐसे थोड़ी तुम कहेंगे कि बारिश ये आएगी, ऐसे क्यों हमको डरा रहा है? है उसका साधन है छाता लेकर जाओ। पर उनको थोड़ी कहेंगे तुम ऐसे क्यों कहते हो। तो भगवान को हम थोड़ी ऐसे कह सकते हैं कि आप भगवान हमको डरा रहा है। वो तो सत्य बात कह रहा है, पर हम नहीं मानेंगे तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। बाबा कहता है बच्चे अंत में रक्त की नदियाँ बहेगी, उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। इतनी बातें बाबा की मुरलियों में आता है, पर इसमें भी प्यार भरा हुआ है, ताकि बच्चे सुधर जाए, बच्चे बदल जाए। अब भगवान का हम कितना सुनते हैं वो हम अपने आप से पूछे हैं। हम लोग दूसरों को तो कहते हैं ना, भगवान का हम कितना सुनते हैं। भगवान तो हमारा सुनता है। कई कहते हैं भगवान आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो। तो भगवान कहते हैं मैं तो सुनता हूँ, पर कई बार नहीं भी सुनता हूँ। अब ये भी क्यों नहीं कई बार सुनता है। कई बार बच्चे होते हैं ना, मम्मी ये चाहिए ये चाहिए, वो चाहिए, चॉकलेट चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। अब मम्मी कहेगी हाँ बेटा, हाँ ठीक है। पर कई बार माँ सुनती नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बोलता जाएगा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अब माँ को देना नहीं है तो माँ तो सुनेगी नहीं।
तो कई कहते बाबा सुनता क्यों नहीं है? क्यों बाबा नहीं सुनता है? क्योंकि जो हमारी चाहना है वो वास्तव में हमारे लिए योग्य नहीं है। तो योग्य नहीं है तो बाबा क्यों सुनेगा? चाहिए 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 केवल करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हम कहते बाबा आप मदद नहीं करते हो, बाबा आप मदद नहीं करते हो। तो बाबा कहते बच्चे हिम्मत रखी, हिम्मत तो रखी नहीं, और बाबा आप मदद नहीं करते हो, मदद नहीं करते हो। आप हिम्मत रखो तो मदद करे ना। एक माँ भी अपने बच्चे को कहेगी बेटा चलो, पकड़ के उसका हाथ भी पकड़ेगी, अभी चलना सीखा नहीं है। तो माँ कहेगी एक पैर आगे रखो, एक पैर आगे रखो। अब वो बच्चा पैर ही आगे नहीं रखे, डरे कि हाय गिर जाऊंगा। तो माँ पकड़ के भी खड़ी है लेकिन वो पैर आगे नहीं रख रहा है, तो माँ चलना कैसे सिखाएगी? एक कदम तो आगे रखे वो बच्चा, माँ तो पकड़ने लिए तैयार है। क्यों गिरेगा? लेकिन गिर न जाऊं इसलिए वो पैर ही आगे नहीं रखता है ना। छोटे बच्चों को सिखाते हैं चलना। तो एक कदम तो हमारा पहला होना चाहिए न, हिम्मत का। फिर बाबा के 100 कदम मदद के क्यों नहीं मिलेंगे? इतनी मदद मिलती है। आप अगर एक एक की हम कहानी सुने तो हर एक अपना बताएगा बाबा ने मुझे कैसे मदद की, किया बाबा ने कैसे किया। हाथ उठाएंगे ना, जिन्होंने अनुभव किया वो हाथ उठाओ, कैसे बाबा ने मदद की। देखो सबके हाथ उठ रहे हैं। लेकिन कई हैं जो कहते बाबा हमको मदद ही नहीं करते हैं, और कई यहाँ तक कह देते हैं बाबा आप मदद तो करो लेकिन हिम्मत भी आप ही दो हिम्मत भी आप ही दो। हिम्मत भी नहीं है। अब हिम्मत ही नहीं होगी तो मदद कहाँ से मिलेगी? आप एक कदम हिम्मत का तो रखो तो मदद क्यों नहीं मिलेगी? हाँ ज़रूर मिलेगी। और सचमुच ये भी देखा गया है कि एक बाबा शब्द में ही कितनी शक्ति है। ये चाबी है, ये मदद की चाबी है। आप हिम्मत रखो, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक मिसाल देती हूँ। मैं श्रीलंका गई थी, तो श्रीलंका में मतलब बहुत सेवा हुई। तो हम वापस आ रहे थे तो एक बहन गाड़ी चला रही थी, हमको एयरपोर्ट पर लेके गई। वापस आ रही थी मैं, तो मुझे अपना अनुभव सुना रही थी। और वो बिजनेस वूमन थी, बड़ी बिजनेस थी उनकी। बिस्लरी बॉटल्स, मतलब वो कुछ पानी का, वो बहुत उसका कारोबार था। तो वो बता रही थी कि ये जो मेरा जीवन है ये बाबा ने मुझे दिया है। मैंने कहा कैसे? मैं बाबा का एहसान कभी चुका नहीं सकती हूँ। तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहा कि उस समय इंडोनेशिया में ज़बरदस्त भूकंप आया था सागर के नीचे, और वो सुनामी लहरें निकली थी। तो वो सुनामी श्रीलंका में बहुत आई, वो सारी सुनामी सागर की लहरें। तो वो उस समय अपनी 2 सखियों के साथ सागर किनारे पर चल रही थी। अचानक सुनामी आ गया और वो इतनी ज़ोर से बड़ी लपटें हुई पानी की, वो जो सामने आई, और ये तीनों बह गई वो पानी में, सुनामी में। तो अब उस समय इसने जोर से कहा बाबा बाबा। और वंडर ये हुआ, वो बता रही थी कि जैसे ही इसने कहा बाबा तो एक दूसरी लहर आ गई और उस लहर ने इसको किनारे कर दिया, किनारे पर आ गई। और वो 2 बहनें जो उसकी फ्रेंड्स थी वो ज्ञान में नहीं थे, वो तो बह गई और ख़त्म हो गई, और ये बच गई। हाँ सोचो, बाबा कहा, हिम्मत तो बहुत रखी होगी, लेकिन बाबा का हिम्मत रखी और बाबा ने 100 गुना उसको मदद किया, और कैसे वो बच गई। तो कहती थी बाकी जो जीवन है मेरा ये बाबा के लिए है, क्योंकि मैं भी मर जाती थी, ख़त्म हो गई, जैसे मेरी 2 सखियाँ फ्रेंड्स ख़त्म हो गई, लेकिन ये जीवन बाबा के लिए है। तो सचमुच हम देखते हैं कि अगर हम अंदर में ये निश्चय करते हैं ये बाबा का प्यार हमें मिल रहा है, ये हमारा भाग्य है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में नहीं मिलेगा, देवताओं को भी नहीं मिलेगा।
इतने भाग्यशाली हम हैं, पदम पद्मा पदम भाग्यशाली। ये सचमुच अपने आप को महसूस करना चाहिए। अगर चलो कुछ नहीं मिल रहा है, कोई इच्छा है नहीं पूरी हो रही है, हो सकता है भाग्य में नहीं है, इसमें क्या है। इसलिए बाबा मदद नहीं कर रहा है, बाबा नहीं कर रहा है, ऐसे थोड़ी कहेंगे, बाबा को तो दोष नहीं देंगे ना। वैसे भी भक्ति मार्ग में कहते ना, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। और बाबा कहते जो है उसका धन्यवाद कितना करते हो, बाबा ने ही तो दिया है। गाते तो है ना भक्ति मार्ग में, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी आरती में गाया होगा ये। तो जबकि ये सब बाबा का है तो कितना धन्यवाद करते हैं बाबा को। यहाँ तक कि पानी पीते तो भी धन्यवाद करो पानी को, भोजन खाते हैं तो भोजन को भी नमस्ते करते हैं ना। चलो उस समय भगवान को याद करते, पर धन्यवाद कि भोजन मिल रहा है। वृक्षों को हम धन्यवाद करते हैं, नदी को धन्यवाद, सागर को धन्यवाद। धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत कुछ मिल रहा है। भगवान ने क्या नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ नहीं मिली, भगवान ने मेरा सुना नहीं। ऐसे थोड़ी करना होता है। भगवान कितना प्यार करता है वो हम देखें। और कल भी जैसे आज भी था कि बाबा ने कहा कि अंदर में प्रतिज्ञा करो। चलो कोई भूल हो गई, बाबा से क्षमा मांगो। ये भी बाबा के लिए हमारा प्यार है, क्षमा मांगो। ऐसे नहीं कहो बाबा तो सब जानता है, नहीं, क्षमा मांगो। फिर क्षमा मांग करके फिर प्रतिज्ञा करो कि ये भूल मैं दोबारा नहीं करूँगी या करूँगा। और मम्मा तो उसी को ही पुरुषार्थी कहती थी। पुरुषार्थी किसको कहेंगे? जो एक बार अगर भूल हुई तो फिर दोबारा न हो, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा। ये है बाबा के प्रति हमारा प्यार। तो बाबा हमें प्यार देते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, महाराजा बनाते हैं, फिर सावधान भी करते हैं। ये सब भगवान का प्यार है हम बच्चों के प्रति। अब उस प्यार को हम कितना समझते हैं, ये हम अपने आप से पूछे। ये देवताओं को भी नहीं मिलेगा जो हम बच्चों को मिलता है। तो अपने लिए बहुत बहुत खुद को ही शाबाशी दो। अपना भाग्य के गुण गाओ कि ये संगम युग कितना सुहावना है, जबकि भगवान का हमको इतना प्यार मिल रहा है, जो निस्वार्थ प्यार है। अगर भगवान हमसे कुछ चाहते हैं तो क्या चाहते? बाबा कहते हैं कखपन ही तो है तुम्हारा, बस मेरा समझ कर चलो। बस ये एक हमें बाबा से वायदा करना है, बाबा ये तेरा है, तो मैं इससे कुछ भी गलत काम नहीं करूँगी या करूँगा, क्योंकि भगवान का है, में तो अमानत है। तो इसीलिए सदा ही भगवान का, बाबा का प्यार अनुभव करते रहो और उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु